बाप के अधिकारी बच्चे हो। सिर्फ हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसा मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन तुम्हारा पांव न हिल पाए। महसूस करें मैं उस वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने हूं। जो गुणों का सागर है, जो निस्वार्थ प्यार लुटाता है, मैं परम पिता के सामने हूं। उनकी अनंत किरणें मुझ पर प्यार बरसा रही है। सुख बरसा रही है। आनंद बरसा रही है। अरे आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। हरे आत्मा पे उपकार तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। विघ्नों से पल में मुक्त करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। विघ्नों से पल में मुक्त करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। हरे आत्मा
शांति। सभी भाई बहनों को सबका स्वागत है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा, मीठे बाबा, आज बाबा ने कहा कि व्यस्त व्यवहार को भी संभालो और जो सबसे प्यारी से प्यारी चीज बाप है उसको भी याद करो। बाबा ने कहा है कि जो तुम्हारे जीवन की सबसे प्यारी वस्तु है वो बाप है और बाप को कभी भी भूलना नहीं। और अवस्था भी अपनी ऐसी बनाओ जो अंतिम समय में एक बाप, दूसरा ना कोई, कुछ भी याद ना आए। उसके लिए अभी से अभ्यास चाहिए कि अंत काल में सिर्फ बाप याद आए। अभी से अभ्यास होगा तो किसी और की याद नहीं आएगी। शांति। वरदान दिया बाबा ने अपनी श्रेष्ठ रीति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त। कहते हैं अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ और श्रेष्ठ वृत्ति से ही वातावरण में परिवर्तन होगा। आगे डिटेल बताया बाबा ने। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं हो लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार का। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, विश्व के लिए जीना है और विश्व की आत्माओं के तुम आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। जो तुम्हारी वृत्ति है वो कहते हैं उसी से। तुम्हारी वृत्ति कैसी है, दृष्टि कैसी है, बाबा बहुत बार कहते हैं उसी से विश्व का परिवर्तन होगा। आप पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। तुम्हारी दृष्टि से ही विश्व की आत्माएं भी और प्रकृति दोनों ही पवित्र बनते जा रहे। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ आचारी दुनिया बन रही है। जो तुम कर्म अच्छे करते हो तो उसी से ही तो दुनिया भी श्रेष्ठ हो रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविष्य में ताज तखत मिलता है। बाबा ने कहा अभी से ही अभ्यास करना है ताजधारी बनने के लिए। यही जो जिम्मेवारी आपको बाबा ने दी है ताजधारी बनने की, तो भविष्य में भी इसी जिम्मेवारी से ही ताज तखत मिलेगा। ओम शांति। बाबा ने स्लोगन दिया बहुत प्यारा। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। आपको सच्चा साथी बनाओ। शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान बाबा का। आज की मुरली से सोमान लिया। मैं मोस्ट बिलवेड आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। समय थोड़ा है इसलिए पुरुषार्थ करके 21 जन्मों का भाग्य लेना है। और नशे की पॉइंट दी बाबा ने, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। और चिंतन की पॉइंट ली, हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान बनना है। और धारणा की पॉइंट है, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। सिविल आंखों से देखना है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। ठंडे नहीं बनना, सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना, गफलत नहीं करनी। और बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा नेत दिया है उससे ही आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है। चेकिंग का पॉइंट लिया, चेक करना है कि मेरी अवस्था ऐसी बनी है जो अंत में सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। और सेवा की पॉइंट ली कि अपनी श्रेष्ठ विधि द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करना है। और योग का पॉइंट लिया, बाबा ने डायरेक्शन दी है कि चलते फिरते मुझ बाप को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज का मुरली से जो सवाल रहा, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। योग अभ्यास, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सोबती हो जाएगी।
धारणा अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। सेवा में एक बाप का परिचय सबको देना है। आदि मध्य अंत का राज सबको समझाना है। चिंतन गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। स्मृति में बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उससे सिविल नेत्र से ही देखना है। चेकिंग सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, इस पर अपनी अटेंशन रखना। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। धारणा बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ कर गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारे ते प्यारे बाबा को याद करना है। अभ्यास अवस्था व अभ्यास ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। स्मृति अपनी पवित्र दृष्टि वृत्ति और श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनानी है, तभी भविष्य में हम आत्माएं ताज व तख्त के अधिकारी बनेंगे। सेवा अपने श्रेष्ठ कर्मों से विश्व को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। चिंतन किया दुख हरता सुख करता बाबा को याद करने से अपने सब दुख दूर करने हैं। याद से ही अंतमति सुगति करनी है। अपनी चेकिंग करनी है। मैं आत्मा नर से नर आए व सतो प्रधान बनने का तीर्थ पुरुषार्थ कितना करती हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सोमान मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। धारणा सत्व प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाबा को याद करना है। सेवा अपनी दृष्टि वृत्ति से वातावरण को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। चिंतन विनाश सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लो, याद से ही पाप भस्म होंगे। श्रेष्ठ स्मृति बच्चे ठंडे मत बनो, सिवाय एक के और कोई को याद ना करो, सब दुख देने वाले हैं, गफलत ना। चेकिंग सिविलाइज रखते हैं अपनी। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बाबा को चलते फिरते याद करते रहना है। जन्म जन्मांतर से पापों का भरा भरा घड़ा याद की यात्रा से पापात्मा से पुण्य आत्मा में बदलेंगे। धारणा इन आंखों से विल नहीं देखना, बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उसी सिविल नेत्र से ही देखना है और सत्व प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सेवा हमारी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन करने की सेवा करनी है। अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनानी है। चिंतन अपनी अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में सिवाय बाप के और कोई याद ना है, इसलिए अपनी अवस्था को जमाने का चिंतन करना है। स्मृति हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं, ये याद रखना है। हम दुख से निकल अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बने। चेकिंग की खुद की चलते फिरते हर समय बाबा याद रहा, इधर और चीजों में तो नहीं उलझे। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज सुमन रखा मैं बाबा का अच्छा रतन हूँ। और दूसरा याद के लिए बाबा ने आज कहा है कि चलते फिरते बाबा को याद करना है और दुख हरता सुख करता बाबा को याद करना है। और धारणा के लिए इन आँखों से कभी एविल बुरे चीज नहीं देखना है। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने कहा है दृष्टि वृत्ति और कृति वरदान में जा कि वातावरण को बदलना है, हम उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। और पांचवा अभी स्मृति में रखा
कि अभी तुम्हारे साथ कौन है, विचित्र बाप है। और छठा, विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं राम कृष्ण का चित्र। और सातवां की चेकिंग किया कि कितना समय दुख करता सुख करता बाबा को याद किया। ओम शांति। थैंक यू। सभी के पॉइंट्स हो गए तो कुछ एक आध मिनट बाबा को याद करके फिर आज की अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 11/4/81 के बाबा के महावाक्य का थर्ड पार्ट है, पर हम पहले कुछ पिछले भी पार्ट से लेते हैं। सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज की मुरली का टाइटल है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। टाइटल ही कितना सुंदर है ना, कि सत्यता की शक्ति से ही हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज बाबा विधि विधताओं से बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि सेकंड में सभी विधि द्वारा सिद्धि बनाना, सिर्फ सेकंड लगेगा कि सत्यता से सिद्धि बनाना सिर्फ सत्यता है, और सत्यता अर्थात रियलिटी है, और जो सत्यता है वही महानता है और वही मान्यता है। तो पहला तो सत्य हमने क्या जाना, पहला सत्य हमने जाना आत्मा स्वरूप का, और फिर सत्य बाप का परिचय मिला। फिर बाबा ने हमें बताया कि बाप हमारा है, हम बाप के। फिर बाबा ने सत्य के दो अर्थ बताए, कि एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो सत्यता के लिए फिर कहावत भी बाबा ने एक बताई कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। और हम लाइफ में भी देखते हैं कि सच बोलने वाला पहले तो थोड़ा सा हिलता है लेकिन डूबता नहीं है। आखिर में जीत तो सत्यता की ही होती है। और फिर बाबा ने कहा प्रकृति को भी सतो प्रधान बताया। युग को, जो सत्यता की शक्ति है ना, वो प्रकृति को सतो प्रधान बना देती है, युग को सतयुग बना देती है। और जो फिर बाबा ने ये भी बताया कि देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में जो प्रकृति के तत्व भी है ना, वो हमें सब, कल जैसे हमने देखा ही था कि प्रकृति के तत्व भी ना हमको सहयोग देने वाले बन जाएंगे, कि जब जब जैसी जरूरत होगी प्रकृति हमारा वैसे साथ देगी। सफाई में जैसे इंद्र देवता दे देंगे, या सूरज देवता को हमने सूरज देवता कहा, तो वो सब देने वाले, देवता का अर्थ ही होता है देने वाले। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा कि हमें ना स्वयं को शक्तिशाली समझना है। जब हम स्वयं हम शक्तिशाली समझेंगे ना, तभी हमारा हर संकल्प भी शक्तिशाली होएगा। और फिर बाबा ने कहा कि एक बाबा शब्द को याद रखो। एक बाबा शब्द जो है ना, जादू का शब्द है। जब हम बाबा बाबा करते हैं तो हमारा जादू औरों पे चलता है, तो हम जादूगर बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा वरदान भूमि पर जाकर हम वरदाता, हम मत बन जाते हैं तो वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाते हैं ना। बाबा ने यही बताया कि वरदान भूमि पर फिर बाबा ने बालक सो मालिक भी कहा कि मालिकपन के नशे में रहने के लिए ना, हमें बाप समान स्वयं को संपन्न बनाना है। अगर हमें मालिक बालक सो मालिक बनना है तो हमें बाप समान अपने आप को संपन्न बनाना पड़ेगा। फिर बाबा दिल्ली वालों से बात कर रहे थे तो उनको स्वराज्य अधिकारी का वरदान दिया, और कहा कि अगर विश्व का राज्य हमें आदि में लेना है तो आदिकाल के हमारे अंदर संस्कार भी होने चाहिए, तभी हम ना आदि का राज्य ले पाएंगे।
फिर बाबा ने दिल्ली वालों की सेवा से बड़े बाबा खुश हुए, जो भी उस समय हुआ होगा सेवा योगी 81 में। फिर बाबा ने कहा कि सेवा का जो बीज है ना, ये अनेक आत्माओं को इससे गुप्त संदेश भी मिला है। तो इस तरह से ये शॉर्ट में थोड़ी सी मुरली थी। अब हम, है तो बहुत छोटा सा पाठ मुरली का पर बहुत सुंदर। अब हम डिटेल में मुरली पढ़ते हैं। आज बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट उसमें बाबा ने कहा कि सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। अगर अनुभव करते हैं तो शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प भी शक्तिशाली होगा। और बाबा कह रहे कि हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो, हर बोल में बाप की याद समाई हुई हो। तो जब हम कोई भी संकल्प ले उसमें हमारी सेवा होनी चाहिए, और हर बोल में बाप की याद होनी चाहिए, और हर कर्म में ना बाप जैसा चरित्र होना चाहिए। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा बाबा कह रहे अपने को अनुभव करना है। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप, और कर्म में भी बाप के चरित्र। तो बाबा कह रहे इसको ही कहेंगे कि बाप के समान शक्तिशाली। फिर बाबा ने कहा एक शब्द बाबा, लेकिन यही ना जो एक शब्द है ना, ये जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता है ना, तो ऐसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। हम देखते हैं ना जादू होता है तो वो हमें बिल्कुल चेंज कर देता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ऐसे ही एक बाप शब्द है ना, समर्थ स्वरूप बना देता है, कि गुण भी बदल जाते, कर्म भी बदल जाते, और बोल भी बदल जाते हैं। और यही एक शब्द क्या है, जादू का शब्द है। और अगर हम ये एक शब्द बार बार यूज करते हैं तो बाबा कह रहे हैं तो आप सब जादूगर बन गए हो। तो जादू लगाना आता है ना, बाबा बोला और बाबा का बनाया, तो ये जादू हो गया। हम किसी को बाबा बाबा बोलते हैं, और अगर किसी को हम बाबा का बना लेते हैं तो ये जादू हो गया। तो फिर आगे बाबा वरदान भूमि पर आकर वरदान द्वारा वरदान प्राप्त करने का भाग्य बनाया, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो गायन है ना, भाग्य विधाता बाप द्वारा जो चाहो वो अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो। तो बाबा कह रहे वो इसी समय का वरदान है। तो जो, तो वरदान के समय को और वरदान के स्थान को कार्य में लाना है। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे क्या वरदान लिया। तो भाई जैसे संपन्न बाप है ना, बाप को इसीलिए सागर कहा जाता है, तो सागर का अर्थ ही है समाना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। और बच्चों के लिए गाया ही गया है कि बालक सो मालक। तो बालक बाप का, तो बालक बाप का मालिक है। हम जैसे लौकिक में भी देखते हैं ना, जिस घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो मालिक बन जाता है। जब उस घर में जन्म लिया, बाप का बना तो मालिक बन गया। तो इसी तरह से हम मालिक हो गए। तो मालिकपन के नशे में रहने के लिए ना, बाबा कह रहे हैं स्वयं को बाप समान बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा स्वयं को। क्योंकि जब तक हम बाप के समान नहीं बनेंगे तो हम मालिकपन के नशे में नहीं रह पाएंगे। और बाप की विशेषता क्या है, बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व शक्तियों की विशेषता है। तो जो बालिक सो मालिक है ना, उसमें भी सर्व शक्तियां होगी। एक भी शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। अगर एक भी शक्ति की कमी हुई तो शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं कह पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो आप कौन हो, सर्वशक्तिवान हो या शक्तिवान हो। तो सर्वशक्तिवान अर्थात जो चाहे वो कर सके, हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो, संकल्प किया और हुआ। सर्वशक्तिवान की बाबा क्वालिटीज बता रहे हैं कि जो चाहो वो कर सको, और अपनी हर कर्मेंद्रिय, ये ना है कि हमें समाना है और हम सामना करने लग जाए। तो बाबा कह रहे हैं हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, संकल्प किया और हुआ। सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस में आना चाहिए और वो हो जाना चाहिए। क्योंकि हम मास्टर है ना, तो हम सब स्वराज्य अधिकारी हैं। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। जब तक बाबा भी, जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते थे ना, वो अपने वो लगाते थे, कोर्ट कचहरी लगाते थे कि भाई पहले पहले हम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर पाए, तब हम विश्व पर राज्य कर पाएंगे। तो अभी तो हम सब पुरुषार्थी है ना, कोशिश में लगे हुए हैं अपने कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने के लिए। फिर बाबा ने कहा दिल्ली राजधानी में रहने वाले सब स्वराज्य अधिकारी है ना, तो ये तो बहुत काल का संस्कार चाहिए।
भाई अगर अंत में बनेंगे तो फिर विश्व का राज्य कब लेंगे? तो अगर विश्व का राज्य आदि में लेना है तो आदिकाल में भी, आदिकाल से ये संस्कार चाहिए। और बहुत समय का राज्य तो बहुत समय के संस्कार। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे बाबा कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा कह रहे कि दिल्ली निवासी क्या सोच रहे हैं? तो बाबा कह रहे कि सोचो, सोचते हो महायज्ञ किया बस, तो चढ़ती कला की ओर जा रहे हो ना? जो किया उससे आगे। उस समय कोई यज्ञ कुछ हुआ होगा, बड़ा प्रोग्राम, तो बाबा कह रहे जो किया वो तो ठीक किया, पर अब आगे चढ़ती कला में जा रहे हो तो आगे आगे बढ़ते जाना है। आगे चलते चलते अपना राज्य हो जाएगा। अभी तो दूसरे के राज्य में अपना कार्य करना पड़ता है ना, फिर अपना राज्य हो जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। देखो कल के इसमें भी था और आज भी बाबा ने कहा प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति कब जब ऑफर करेगी तो आप आत्माएं क्या करेंगी? तो आत्माएं सिर झुकाएंगी, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो भी किया ना वो ड्रामा अनुसार हिम्मत उल्लास से कार्य तो सफल किया। इसके लिए बाबा आप बच्चों की हिम्मत के लिए बहुत खुश है बाप दादा। और जो मेहनत की वो जमा होगी, वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना। कोई भी हम सेवा करते हैं तो वर्तमान तो होता ही है और भविष्य का भी हमारा खाता जमा होता है। फिर बाबा ने कहा सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला, कुछ निकलता रहेगा। कोई भी सेवा ना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो कुछ भी सेवा करते हैं तो बाबा कह रहे जो भी सेवा की ना उससे आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। और बीज पड़ने से ना अनेक आत्माओं को गुप्त रूप में संदेश मिल गया। सबकी थकावट तो उतर गई ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो फिर भी बाप दादा का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा का तो सदा ही सहयोग हमारे साथ है। बाबा तो हमेशा कहते हैं आप एक कदम बढ़ाओ बढ़ाओ, मैं 1000 कदम 100 कदम आपके आप पास आऊंगा। तो दिल्ली वालों को भी ये वरदान मिला हुआ है श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्म भूमि है ना, तो सेवा की हिस्ट्री में नाम तो जाता है ना। अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदान ही हो गए ना। देखो बाबा हमें कितने वरदान देते रहते हैं। बाबा कह रहे मेहनत बहुत अच्छी की है। ओम शांति। तो ये अब मुरली का सार का पॉइंट था, सत्यता की महानता है, सत्यता की मान्यता है, सत बाप, सत शिक्षक तथा सत गुरु आकर आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति भरते हैं। फिर दूसरी पॉइंट है सत्यता की शक्ति प्रकृति को सतो प्रधान, युग को सतयुग बना देती है। सत्यता की शक्ति की कितनी महानता है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है और युग को सतयुग बना देती है और सर्व आत्माओं की सदगति की तकदीर बना देती है। देवता अर्थात देने वाला। अंत में सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले देवता बन जाएंगे और भक्ति में सहयोग देने के कर्तव्य के कारण तत्वों को भी मनुष्य का रूप दे देते हैं। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश माता जी और रितु बहन के लिए। सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो? हाँ जी। ओम शांति।
बाबा ने कहा, पूछा कि शक्तिशाली अनुभव करते हो? तो बाबा कह रहे शक्तिशाली आत्मा का जो हर संकल्प है ना, वो शक्तिशाली होगा। जो भी हम थॉट लाएंगे, जो भी संकल्प लाएंगे, अगर वो शक्तिशाली है तो हम उस काम को कर जाएंगे, सफलता मिलेगी हम उस कार्य, चाहे किसी के लिए भी करते हैं कुछ भी। तो संकल्प शक्तिशाली होता है ना, तो काम भी हो जाता है। तो हर संकल्प में सेवा समाई हो। एक ऐसा संकल्प भी हो कि सेवा हो उसमें, किसी का वो ना हो। और हर बोल में हम बोल भी ऐसा बोले मीठा, और जिसमें बाप की याद भी समाई हो। और जैसे आज भाभी उसमें बाबा कह रहे थे कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना तो आता है ना, तो हर बोल में बाप की याद समाई हो। मीठा बोलना है बाप की याद से, बाप जैसा चरित्र समाया हो हर कर्म में। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें बाप, जैसे बाबा करते थे ब्रह्म बाप, वो वाला चित्र समाया हो। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो, पूछा है बाबा ने हमसे। तो मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप, और कर्म में भी बाप के चरित्र। यानी मुख में जैसे बाबा कहते हैं ना, ओ बाबा, यानी मेरा बाबा, मीठा बाबा। जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमारे कितना अच्छा लगता है, हमें मन खुश हो जाता है। और याद में अगर बाबा है तो सारे काम में सफलता मिलती है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे कुछ भी करना है। और कर्म में भी बाप के चरित्र, जब हम कर्म कर रहे हैं कुछ, अब याद बाबा की है तो वो काम भी सफल होता है। तो बाबा कह रहे इसको ही कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली बनना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला आज। बाबा कहते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारी आत्मा का हर संकल्प भी शक्तिशाली होगा। तो बाबा ने कहा कि जो भी तुम संकल्प करते हो, जो भी कुछ सोचते हो, वो शक्तिशाली हो। हर संकल्प में सेवा समाई हो। जो भी तुम कभी सोचो तो उसमें सेवा का ही पॉइंट आए, सेवा की बात आए। और हर समय यही सोचो कि मैंने सेवा कैसे करनी है। तो बाबा ने फिर कहा हर बोल में भी आपकी याद हो। जो भी कुछ बोलो, बाबा 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 बोलो। फिर कहा बाबा ने कि जो कर्म है, कर्म भी बाप के जैसा हो, चरित्र भी समाया हुआ हो। तुम्हारा चरित्र भी बाप के जैसा होना चाहिए। जो बाप का चरित्र वैसा बच्चों का। तो फिर बाबा ने कहा तो ऐसी शक्तिशाली बनने का अनुभव है, उसको महसूस करो कि हमारे में क्या क्या शक्तियां हैं जो बाप ने भरी। फिर कहते हैं बाबा जो मुख में भी बाप हो और स्मृति में भी बाप हो, जो कर्म करो और बाप के चरित्र, इसी को कहा जाएगा बाप समान शक्तिशाली। तो जितनियां बाबा ने शक्तियां दी हैं उनको सदा यूज करना है, हर कदम पर यूज करना है। याद में भी हो, चरित्र में भी हो, मुख में भी और स्मृति में भी। सारी शक्तियों को बाबा ने कहा इनको तुम यूज करते रहो, बाप समान बनो। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी, थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अनीता बहन और रानी बहन के लिए। एक शब्द बाबा स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया आपने, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया। बाबा शब्द ऊपर बाबा ने कहा ना कि अगर हर कर्म में, बोल में, स्मृति में बाबा होगा तो कितनी शक्ति आएगी, ये सब हमको अनुभव है। कोई भी काम हम जब करते हैं ना, बोलते हैं बाबा साथ है, तो बाबा की सारी शक्तियां जैसे कि हमारे अंदर आ जाती हैं। ऐसे लगता है बाबा छत्र छाया बन के हमारे ऊपर, हमारे साथ ही रहता है, हर समय साथ साथ चलता है बाबा। घर से चलो बाबा चलो हमारे साथ, कुछ भी काम करते हैं बाबा बाबा शब्द बोलते रहो। तो सच में ये कितना जादू का काम शब्द है। हर बात कुछ भी होता है ना, कोई कुछ कहना बाबा बैठा है, बाबा कर रहा है, हमें क्यों चिंता करनी है। तो बाबा ये कह रहे हैं, ये बाबा शब्द बोलते ही एक तो समर्थी आ जाती है, क्योंकि बाबा के गुण और शक्तियां जो है ना, सब हमको अनुभव होने लगती है कि बाबा जब मेरे साथ है तो बाबा की शक्तियां भी मेरे साथ हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि इतना जादूगर बनना है तुम्हें कि बाबा शब्द बोलो और दूसरे को भी बाबा का बना दो। इतना जादू शब्द होना चाहिए, मतलब इतनी कशिश होनी चाहिए हमारे में कि हम बाबा शब्द बोले, दूसरी आत्मा भी बाबा का बन जाए। ओम शांति। रानी बहन नहीं है?
ओम शांति जी, मैं बोल रही थी पर मैंने वो नूटी था खोला ही नहीं। चलो चलो अब अब सुनाती बोल। हूँ। बाबा, आ, ये सच बात है कि बाबा ने जब से हमें चुना है तब से बाबा का हम पे जादू ही लग गया। क्योंकि बाबा के चुनने के बाद में जब हमने बाबाओं की धारणाएं सुनी, बाबा का ज्ञान सुना और हमारा निश्चय बाबा पर बना, और जब हमने बाबा को पूरा फुल अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार कर लिया और बाबा के बताई हुई सारी चीजों पे हम चलने लगे, तो जहां देखो वहां जादू ही लग जाता था। पहले हमें यही नहीं पता था कि हम एक आत्मा है, ये जादू लगा। और आपकी सुना आवाज। हमारी आवाज कट रही है। हाँ जी। अब आई। हाँ जी। तो अब देखो ना, जैसे जब कभी हम पहले हमारे साथ किसी आत्मा के साथ कोई झुरमे झुरमे कोई अनबन हो जाती थी, तो हम जब तक उसे जवाब नहीं दे देते थे, हमें चैन नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था इसने हमें 10 बातें कही हैं तो हम इसे 2 का तो जवाब दें। लेकिन आज बाबा ने ऐसा जादू लगाया है, इस तरह से हमें सम्मान से भरपूर किया है कि मुझे बुला लो उस टाइम पे और इस समय सोचो कि तुम्हें कौन से सम्मान की जरूरत है, कौन सी शक्ति की जरूरत है, और वही ऐसे ही करके चुपचाप रहो, वो आत्मा आई गई हो जाएगी और तुम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक जादू ही तो है कि हम आज सह पाते हैं, समझ पाते हैं, और चुप रह के, और कैसा भी भयानक समस्या, टेंशन, कुछ भी अच्छा बुरा हो जाए, बुरा से बुरा हो जाए, उससे भी हम कहते हैं कि हम साक्षी दृष्टा होकर ये सीन देखते रहें। नथिंग न्यू, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होना है। इन सब चीजों का जादू ही तो लगाया है बाबा ने हम पर। यहाँ मैं एक छोटा सा आधे से मिनट का एक अनुभव सुनाऊंगी कि जिस समय मैं पहली बार मधुबन गई, तो मैंने पहले भी बताया है कि मेरे मायके में एक मैं ही हूँ। तो मैं वहां गई, तो वहां जाने के बाद में जब सौगात लेने का टाइम आया, और जब मुझे बाबा से, सर्दियों का टाइम था, बाबा से व्हाइट कलर की शॉल मिली, तो हमारी तरफ क्या होता है लौकिक में कि जब कोई बहन बेटी घर आती है ना, तो मायके वाले ना उसको ना एक वस्त्र जरूर देते हैं, वो उसके सिर पे रखते हैं, साड़ी चुनरी कुछ भी। तो विदाई के टाइम पे वो जब भी राखी टीके पे जाए, कुछ भी जाए, तो वो ऐसे विदाई जरूर करते हैं, वस्त्र जरूर देते हैं। तो वहां मैं इतना खुशी से जार जार रो रही थी कि मैं जब अपने रूम पे आ गई, हम 4-5 बहनें थे, तो उस शॉल को मैं सर पे रख के नाच नाच के रो रो के गा रही थी कि आज मुझे मेरा बाप मिल गया, मुझे मेरा मायका मिल गया, देखो मुझे ऐसा सब कुछ वापस मिल गया। और ब्राह्मण परिवार, भाई बहन, ये एक जादू ही तो है। जिसके पास लौकिक के भाई बहन नहीं है, उन्हें कितना बड़ा परिवार बाबा देते हैं, कितना कुछ करते हैं बाबा। और कैसी भी परिस्थिति से निमटना, बस एक मेरा बाबा, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा मेरे साथी आ जाओ। ये एक जादू ही तो है कि उसी टाइम आके हमें संभालते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें टचिंग जरूर होती है, या कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा फोन आके हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। ये सब एक जादू ही तो है। ओम शांति जी। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अर्चना बहन और रेणु बहन के लिए। वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है। हाँ जी, ओम शांति जी। मैं बोलूं दीदी? बोलो बोलो। इसमें बाबा ने कहा कि वरदान भूमि पर आकर वरदान पाने का भाग्य बनाया है, मना जो गायन है कि भाग्य विधाता बाप द्वारा जो चाहो वो अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो, और वो लकीर खींचने का समय भी यही संगम युग है। तो ये इसी समय का वरदान है। तो वरदान के समय और स्थान को कार्य में लगाओ, और जैसे बाप संपन्न है ऐसे मास्टर सागर बनकर संपन्न बनो। जैसे बाबा सागर है हर चीज का, ऐसे आप बच्चे मास्टर सागर हो, तो बाप समान संपन्न बनो। तो फिर बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना ही है, सदा यही दृढ़ संकल्प करो, और बाप समान स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करते रहो, तो उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अर्चना बहन है? अर्चना बहन है?
चलो, थैंक यू थैंक रेनू बहन। अगला प्रश्न शुभ भाई और रूमी बहन से, बालक सो मालिक स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बालक सो मालिक। मालिक बनने के लिए पहले बालक बना। कहते हैं ना कि जन्म लिया तो वर्षे का अधिकारी बना, तो उसके लिए पहले जन्म बालक बनना ही पड़ेगा, तभी बाद में वो मालिक बनता है। इसी प्रकार बाप हमारा मालिक है, सारे सारे का जो शक्तियों का दाता है, सागर है वो। तो उसका जो वर्षे का जो अधिकारी बनने के लिए पहले हमें बालक बनना पड़ेगा, बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा। सबसे पहले वर्षे का अधिकारी बनना पड़ेगा, और वर्षे का अधिकारी बनेंगे तभी हम अरे जो वो है मम्मी को फोन। बाप के जो है वर्षे के जो अधिकारी बने तभी बाप। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए अपने आप को पहले संपन्न बनाना पड़ेगा। जैसे बाप के बारे में हम कहते हैं ना कि बाप जो है सब शक्तियों का दाता है, सागर है। तो हमें भी जो बाप की जो विशेषताएं हैं, तो उन शक्तियों को अपने अंदर धारण करना होगा। बाप समझ के बाप समान बनना होगा, बाप की श्रीमत पर चलकर बाप समान बनना होगा, तभी हम बालक सो मालिक बनेंगे। तो सारी शक्तियां, सर्व शक्ति बाबा कहते हैं, शक्तियां ही नहीं केवल सर्व शक्तियां जो उनको धारण करना होगा। अगर एक भी शक्ति की कमी है तो शक्तिवान तो बन जाएंगे लेकिन सर्व शक्तिवान नहीं। और सर्व शक्तिवान बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए। जब हमारी सर्व कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होगी तब हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी संकल्प होगा जो वह कम पूरा होगा। तो पहले स्वराज्य अधिकारी बनना है, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तब हम कहेंगे बालक सो मालिका। ओम श्री। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई जी। शायद रूमी बहन नहीं है। अगला प्रश्न रमनी भाई और बलविंदर बहन के लिए, दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं ना? जी, ओम शांति। बाबा हमेशा संगम का राज्य अधिकारी, संगम का सब चीज को सतयुग के साथ बाबा ले जाता है। तो संगम युग में हम जितना स्वराज्य अधिकारी 100 के ऊपर मालिक बनकर चलेंगे, उतना विश्व का राज्य अधिकारी पद मिलेगा और चला भी सकेंगे। तो इसलिए बाबा यही बताता है दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली में राज करेंगे, राज तो दिल्ली में ही होगा, मेन राजधानी है दिल्ली। तो इसलिए दिल्ली में बाबा ने बोला है, तो जितना राज्य कम ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा राज्य मिलेगा, और कम करेंगे तो अंत में करेंगे तो अंत में मिलेगा फिर। ओम शांति। बलविंदर बहन। बहन, मेरा सवाल है, दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज्य अधिकारी है ना? बाबा ने तो हमें संगम पे पहले तो स्वराज्य अधिकारी बनना ही सिखाया है ना। बाबा ने कहा जो संगम पे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो उसके लिए बाबा ने हमें अभी जो संगम का समय दिया है, बाबा ने कहा अभी जो है जितने जल्दी संस्कार हम बना लेंगे तो बाबा ने कहा उतने ही हमें जो है अर्ली टाइम से हमें विश्व का राज्य मिलेगा। अगर हम देर से संस्कार बनाएंगे तो फिर हमें भी राज्य भाग थोड़े समय के लिए मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अभी हमें जो है आदि समय के संस्कार जो है वो शुरू से ही बना के चलने हैं, ताकि हम बहुत काल तक अपना जो है विश्व राज्य अधिकार का राज्य भाग्य ले सके। तो यही बाबा ने इसमें बताया। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न वनीता बहन, मीतू बहन और विजय भाई के लिए, सेवा का बीज के बारे में बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण बाबा ने कहा कुछ आवाज तो निकला और कुछ निकलता रहेगा टाइम के साथ साथ, क्योंकि कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल आने में टाइम लगता है, पर निकलता जरूर है, क्योंकि बीज गुप्त रहता है। तो जैसे बीज गुप्त रहता है ऐसे गुप्त रीति संदेश भी सबको मिला। तो जितना गुप्त उतना ही पावरफुल होता है, संदेश भी और बीज भी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। जैसे कहते हैं ना, मिट्टी में बीज गया है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, या मिट्टी में अगर बीज गया है तो फल कभी ना कभी फलीभूत होगा ही होगा। तो बीज पड़ने से आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिलता है। सबकी बाबा ने पूछा कि थकावट उतर गई है,
फिर भी बाप दादा का स्नेह सहयोग सदा मिलते से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जो बीज गया है उसका फल निकलेगा, तो फल तो सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगा। ओम शांति। मुझे तो इतना ही ओम समझ में आया। शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, जो समझ आया। बाबा कह दिया, सेवा कह दी, अविनाशी कह दिया, सब कुछ आ गया। अविनाशी बाप है, अविनाशी ज्ञान है, और अविनाशी उसकी सेवा है। अब मेरे को ना एक दो केस ऐसे याद आ गए, जैसे ना 81 82 में हम ज्ञान के टच में आ गए थे। 20 साल लगे हमें कोर्स करने में। ऐसे ही सुदर्शन भाई ने ना 10 साल पहले कोर्स किया था 90s में, वो भी 2000 में ऐसे आए थे, जस्ट सामने जो सीन आ रहे हैं। इसी तरीके से कभी भी अगर हम कोई भी सेवा का पाठ करते हैं ना, तो हमेशा रंगत लाएगा। हड्डी एक है। और दूसरी बात, बाबा ने एक बहुत सुंदर सुनाई, दिल्ली की आदि सेवा की बात करी। तो शुरू शुरू में जब हम जाते थे तो मनोहर दादी ना 12 बजे क्लास होती थी वहां पे, डायमंड हॉल में, सॉरी, हाँ डायमंड हॉल में। आ, और वो ना आदि सेवा की बातें बताती थी। और वो कहते थे कि ये टाइम तो सोने का टाइम है, फिर भी मेरे को ड्यूटी मिली है। इतनी रंगत से वो सीन सामने आ गए कि वो जो चांदनी चौक, वहां पे वो एक ऐसा जो 3 साइड या 4 साइड ओपन, ऐसा जो साइड में लगा हुआ, वहां जो लौकी के हिसाब से जो जवान लड़के और वो देवियां, इष्ट देवियां बन के वहां इतना निडर बन के रहती, और वही जो सारे वो सेवा करते। तो ये जो आदि की सेवा है ना, उसको भी बाबा ने ये याद किया कि हिस्ट्री में नाम तो हो जाता है ना, अनेकों सेवा के साधन मिल जाता है। हाँ, एक जगह ना सेवा के लिए 3 बातें मैंने पढ़ी एक दो दिन पहले, कि पहले जो सेवा ऐसी त्याग की हुई कि उस त्याग से सेवा हुई, और उस मतलब कि साधन नहीं थे, सब त्याग से। उसके बाद इस त्याग और तपस्या के बाद अब साधन आ गए सारे इतने, तो फिर अब ये सेवा उन साधनों से हो रही है। तो बाबा ने आगे कहा, साधन इतने आने वाले हैं, एक चीज का ध्यान रखना, उन साधन को स्व प्रति नहीं लगाना। जस्ट सेवा, जस्ट सेवा, सेवा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू वेरी मच। मीतू बहन है? मीतू बहन ने सुना दिया है। अच्छा, थैंक यू विजय भाई, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू बाबा। अब ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा का धन्यवाद, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, कहाँ गायब रहते हो। जी बड़ी बिजी रहती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। कल ओम भी शांति। बहुत सुंदर। यही आज बता दो कि आज बाबा ने ना चलते फिरते याद के लिए हमें बोला, और 30 40 चीजें हमें बताई भी, मुरली में ही बताई। तो हमने आज कैसे चलते फिरते याद किया? चलते फिरते तो होता ही है, जैसे भी किचन में नहीं, घुसे तो खाली होता है याद। नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे के बताओ सभी, सो दैट चलते मंदिर फिरते कि किसी को ग्रिप मिल जाए। अपने, सुबह जब नीचे उतरती हूँ ना, तो बाबा के रूम में जाके बाबा को अपने घर का सारा कुछ संभलवा के, बाबा मैं जा रही हूँ। फिर आते हुए फिर वहीं आती हूँ, बाबा मेरी वेट कर रहे होते हैं, तो अब आएगी मेरे को मिलेगी आके। ये तो डेली का ही रूटीन है जी। जब भी नीचे उतरना है तो बाबा के पास होके जाना है। तो इसी तरह कमरे में घुसते हैं जब बाबा की फोटो सामने है, तो सोते हैं तब बाबा की फोटो सामने है। यही एग्जाम्पल है और यही हमारी याद है। कल गाड़ी में बैठे बैठे बहादुरगढ़ से जब दिल्ली आ रहे थे तो रश बड़ा था, तो बल्कि अच्छा टाइम मिल गया उस टाइम, बहुत अच्छा टाइम मिला। बाबा ने इतना मुझे संतुष्ट किया, कहते ये तो चलना ही है, क्योंकि रश बड़ा होता है वहां पे, आ नहीं सब पहुंच ही नहीं सकते घर में। बाबा कहते ये ड्रामा है, इस ड्रामा पे भी तुम्हें खुश होना चाहिए। तो हमें खुशी बहुत है जब बाबा की याद आती है, बाबा से मिलते हैं। ओम शांति। थैंक आज किसी का ना याद का चार्ट बड़ा हो, या बाबा के जो चलते फिरते बाबा ने यहाँ कुछ बताया हो, किसी का कोई ऐसा हो रहा हो, तो शेयर कर सकता है।
ओम शांति। आज मैंने जब जैसे खाना बनाया, रसोई में गई, तो मैंने सब काम बाबा की याद में किया। आज स्पेशल मैंने ध्यान रखा। बाबा ने कहा था ना चलते फिरते, रोज तो इतना नहीं करती जरूर हूँ, लेकिन आज ज्यादा ध्यान रखा, तो हर काम बड़ी स्मूथली हुआ। और आज का दिन ना बहुत हल्का था मेरे लिए। मैं उसी चिंतन में लगी रही, बाबा ने आज क्या क्या बोला, जरा जो भी मुरली में थे वो पॉइंट, वही मेरे मन में चिंतन चलता रहा। और फिर मैं बाबा की याद में मैंने सारा काम किया चलते फिरते, जो भी कुछ भी किया, रसोई में जितना भी काम किया या अपने घर संगवाया, जो भी काम किया वो बाबा को देख के कि मैं परम धाम में हूँ, कभी फरिश्ता हूँ, ऐसे करके मैंने अपना आज नए तरीके से मैंने काम शुरू किया आज। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा ही है कि मैंने 3 दिन की भट्टी की। किसी से ना बहुत समय से कोई कुछ ले गया था, वो वापस नहीं कर रहा था, और बहुत टाइम हो गया था, बहुत बार उसने डेट दी और सारा पूरा नहीं कर पाया वो। तो मैंने पहले 3 दिन की भट्टी की बाबा के नाम से कि बाबा जरूरत है, वो चीज वापस आनी चाहिए, तो और उस आत्मा को के साथ भी ऐसा करो ताकि वो वापस कर सके। 3 दिन की भट्टी के बाद तीसरे दिन की भट्टी थी, नुमा शाम कर रही थी, सुबह अमृत वेले की भट्टी करती थी। नुमा शाम जब उस दिन की करी तो फोन आया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। फिर मैंने वो भट्टी 5 दिन की कर दी, और 5वें दिन बाबा ने उस आत्मा को वो चीज वापस करने के लिए भेज दिया। और मैं बाबा का बड़े दिल से शुक्रिया किया, भोग लगाया, और घर में सभी को बताया, लौकिक में अपने घर घर के ही परिवार के बच्चों को और युगल को, और सबको बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू। अब जितने दिन की भट्टी की, अब धन्यवाद की उतने दिन की और भट्टी करना, क्योंकि जी शुक्राना तो जितना करें उतना कम है। हाँ और जी प्रकाशमणि दादी ना एक फार्मूला था, कभी जी भी कुछ भी कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके की कोई बात है ना, भट्टी का याद में बैठो, भट्टी का भट्टी का। बहुत सुंदर बात। घर घर पे ही की थी ना हमने भट्टी। हाँ जी वो कहते हैं प्रोग्राम के हिसाब से भट्टी करो तो कुछ शेयर बट जाता है, और खुद करो हम्म, तो पूरे के मालिक मत। तो बहुत शुक्रिया बहन, सबको हाँ मोटिवेशन मिलेगा। कोई हाँ और जी भी फूल शुक्रिया। बरसाना चाहे, खुशबू फैलाना चाहे तो स्वागत है। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा।
हो मिलन की प्यास बुझी, खुशियों की अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले कर्म करना सिखला कर जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई, धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें कैसे आभार। शिव